नमस्कार। क्या राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल मिसफायर साबित हो रहे हैं? यह सवाल मैं नहीं बल्कि देश की राजनीति के वे आंकड़े और जलमीनी हकीकत पूछ रही है, जो राहुल गांधी के हर बड़े दौरे के बाद सामने आता है। राजनीति में एक कहावत है, गए थे नमाज बरसने रोजे गले पड़ गए। राहुल गांधी देश के किसी भी कोने में कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा करने कार्यकर्ताओं में जोश भरने निकलते तो बहुत शान से हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो पीछे अपनी ही पार्टी को भारी नुकसान में छोड़ जाते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो और अब राजस्थान। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंच गए थे। मकसद क्या था? नीट परीक्षा के विवाद के बीच छात्रों से मुलाकात करना, उनसे संवाद करना और उनका दर्द को बांटना। लेकिन इस दौरे के पीछे की असली सच क्या थी? कोचिंग संस्थाओं पर दबाव बनाया गया, हॉस्टल एसोसिएशन को मोबिलाइज किया गया ताकि छात्रों की भारी भीड़ जुटाई जा सके। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी छात्र बनाकर भीड़ का हिस्सा बना दिया गया। राहुल गांधी वहां गए थे कांग्रेस का आधार मजबूत करने, नेताओं में नया खून फूंकने। लेकिन हुआ क्या? उनके पैर पड़ते ही राजस्थान कांग्रेस में बड़े सुरमा आपस में ही भिड़ गए। राहुल गांधी के इस एक दौरे ने राजस्थान में गहलोत और पायलट के उस पुराने ज्वालामुखी को दोबारा भड़का दिया, जो कुछ समय से शांत था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिन छात्रों के भविष्य का रोना रोकर राहुल गांधी वहां गए थे, उन्हीं छात्रों की बेहद महत्वपूर्ण नीट परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले उनके बहुमूल्य 5 से 7 घंटे इस राजनीतिक ड्रामेबाजी में बर्बाद कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे राजनीति बवंडर की इनसाइड स्टोरी खोलेंगे। हम बात करेंगे अशोक गहलोत के अचानक बदले सुरों की, सचिन पायलट खेमे के घबराहट की और उस विदेशी कनेक्शन की जिसका ताना माना राहुल गांधी के दौरे से जुड़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर आई कि राहुल गांधी कोटे के दौरे पर आ रहे हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक बेहद एक्टिव हो गए। जो गहलोत पिछले काफी समय से शांत बैठे थे, दिल्ली के फैसलों पर चुपचाप देख रहे थे, वे अचानक बड़बोले हो गए। उन्होंने बैक टू बैक ऐसे 4 बयान दाग दिए जिससे राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी। खुद कांग्रेस के नेता हैरान रह गए कि आखिर गहलोत साहब को अचानक क्या हो गया है। अब समझिए कि गहलोत के इस बयानों के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। पहला हमला, उन्होंने सीधे अपने धुर विरोधी सचिन पायलट को निशाने पर लिया। गहलोत ने साल 2020 के उस घटना को दोबारा हवा दी जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे। गहलोत ने सरेआम कहा कि तब पार्टी के साथ दगाबाजी हुई थी, करोड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और आला कमान को यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। यह हमला तब हुआ जब दिल्ली से सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की चर्चा जोरों पर है। दूसरा बयान देखिए, गहलोत साहब ने अचानक खुद का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ ही साजिश रची गई। ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे मैं पद लेना ही नहीं चाहता, जिससे मेरी छवि खराब हुई। यानी उन्होंने सीधे सीधे दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं पर ही उंगली उठा दी। तीसरा बयान, अब जब राहुल गांधी आ रहे हो तो गांधी परिवार की शान में कसीदे न पढ़ा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो उन्होंने बीजेपी जैसी पार्टी को कब का बैन लगा दिया होता। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तारीफ के ऐसे पुल बांधे गए कि चापलूसी की सारी सीमाएं ही पार हो गई। लोग यहां तक कहने लगे कि ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि राहुल गांधी की नजरों में नंबर की छटपटाहट है, नंबर बढ़ाने की छटपटाहट है। चौथा और सबसे अजीब बयान, गहलोत ने कहा कि जो भी दल कभी कांग्रेस से अलग हुए थे, उन सभी को अब कांग्रेस में अपना विलय कर लेना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में संजय राउत आजकल कांग्रेस की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, वैसे ही गहलोत भी विपक्ष एकता के नाम पर खुद को सबसे बड़ा रणनीतिकार दिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। इन 4 बयानों ने साफ कर दिया कि गहलोत राहुल गांधी के सामने खुद को राजस्थान का इकलौता और सबसे वफादार विकल्प साबित करना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राज्य में इतनी बड़ी बयानबाजी चल रही थी, दोनों गुट आमने सामने थे, तो राहुल गांधी ने आकर इस पर क्या एक्शन लिया? उन्होंने गहलोत को डांटा या फिर पायलट को गले से लगाया? जवाब है कुछ नहीं। राहुल गांधी आए, जिला अध्यक्षों से मिले, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन इस पूरे विवाद पर उन्होंने चुप्पी साध रखी।
एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। वो इस सुलगती हुई आग पर पूरी तरह मौन रहे। दरअसल राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे संकट को टाल देते हैं, उनका समाधान नहीं करते। उनके इस मौन ने राजस्थान में गुटबाजी को शांत करने के बजाय और ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने एक मजेदार काम जरूर किया। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की तारीफ के मानो पुल बांध दिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीटाराम जूली का हाथ पकड़कर कहा, यह राजस्थान की जय वीरू की जोड़ी है। उन्हें उदाहरण दिया कि जहां देश भर में कांग्रेस के भीतर संगठन और सरकार में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, वहीं राजस्थान में यह जोड़ी मिलकर शानदार काम कर रही है। राहुल जी, डोटासरा और जूली तो ठीक है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की जो असली जोड़ी है, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वे जयवीर है? क्या वे करण अर्जुन हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? इस पर राहुल गांधी ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। गहलोत को शांत रहने के लिए तक नहीं बोला गया। नतीजा यह हुआ कि सचिन पायलट खेमा भी भारी तनाव और डर में आ गया। पायलट समर्थकों को लग रहा है कि गहलोत जिस तरह से खुलकर खेल रहे हैं और राहुल गांधी उन्हें टोक नहीं रहे, इसका मतलब साफ है कि गहलोत को आला कमान का मूक समर्थन हासिल है। कांग्रेस के भीतर यह गिरयुद्ध अब कर्नाटक और तेलंगाना जैसे होता जा रहा है। कर्नाटक में बीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई जग जाहिर है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और मीनाक्षी नटराजन के आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। यानी राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां की अंदरूनी और ज्यादा हवा देकर लौटते हैं। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और अशोक गहलोत के इस पूरे गेम प्लान को समझते हैं। आखिर इस उम्र में गहलोत इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं? दोस्तों, राजनीति में कोई भी बयान बिना मकसद के नहीं दिया जाता। अशोक गहलोत को अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें राजस्थान की सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे बाहर करने की योजना बना रहा है। पार्टी अब दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाने वाली। ऊपर से चर्चा यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा को हटाकर सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का कमान सौंपा जा सकता है। यही अशोक गहलोत के लिए गले की फांस बना हुआ है। अगर सचिन पायलट अध्यक्ष बन गए तो यह साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में वही कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार भी होंगे। ऐसी स्थिति में राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और बात सिर्फ गहलोत की नहीं है, बात उनके बेटे वैभव गहलोत के राजनीतिक भविष्य की भी है। अगर गहलोत किनारे हुए तो वैभव गहलोत का करियर खत्म हो जाएगा। उसकी तुलना आप जरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कीजिए। सिद्धारमैया ने आला कमान के सामने कई मौके पर त्याग की मुद्रा अपनाई ताकि उनके बेटे यतीन सिद्धारमैया को राजनीति में महत्वपूर्ण पद मिल सके। डीके शिव कुमार के दबाव से बचे रहे। लेकिन अशोक गहलोत ने तो अभी तक ऐसा कोई त्याग नहीं किया है। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे और अंत में पार्टी चुनाव भी हार गई। इसलिए आज उनके पास त्याग का कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं है। अब गहलोत के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, दिल्ली दरबार में अपनी नजदीकियां बढ़ाना। वे खुद राज्यसभा जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह या केंद्र की राजनीति में कोई बड़ा पद मिले। लेकिन हाल ही में क्या हुआ? राजस्थान से राज्यसभा के लिए नीरज डांगी को भेज दिया गया, जो सचिन पायलट, खेमे के और खड़गे के बेहद करीबी माने जाते हैं। गहलोत नीरज डांगी के नाम के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अंदर से आला कमान को यह साफ चेतावनी दी थी कि राजस्थान में किसी पुराने या हारे हुए चेहरे को राज्यसभा मत भेजो, वरना जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। जब राज्यसभा की सीट हाथ से निकल गई तो गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पुराना राग अपना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पिछली बार जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तब उनके समर्थक 90 विधायकों ने बगावत की चिट्ठी लिख दी थी कि गहलोत राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। अब वही गहलोत कह रहे हैं कि मैं तो अध्यक्ष बनना चाहता था, मेरे साथ साजिश हो गई। यह सब वे इसलिए कह रहे हैं ताकि राहुल गांधी के दिल में जगह बना सके, क्योंकि कल को जब टिकट बंटवारा होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की मजबूरी के बिना कुछ नहीं होगा। वे अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं, भले ही इसके लिए पार्टी के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए। अब आते हैं इस पूरे ड्रामे के सबसे स्याह और गंभीर पहलू पर। राहुल गांधी के इस कोटे दौरे के पीछे जो पूरा माहौल बनाया गया, उसकी सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है।
कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कोटा के कोचिंग सेंटर और हॉस्टल बालिकाओं से संपर्क साधा। उन्हें टारगेट दिया गया कि राहुल गांधी की सभा के लिए भारी संख्या में छात्र छात्राओं को चाहिए। कोचिंग और हॉस्टल वाले भी डर के मारे मान गए, क्योंकि उन्हें पता है कि आज भले ही बीजेपी की सरकार हो, कल कांग्रेस भी आ सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा ठीक 3 दिन बाद होनी है, यानी 21 तारीख को तय है। जो बच्चे अपने भविष्य के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें राजनीतिक रैलियों में बुलाकर उनके 5-7 घंटे बर्बाद कर दिए गए। क्या राहुल गांधी का यह दौरा 21 तारीख के बाद नहीं रख सकते थे? क्या छात्रों के भविष्य से ज्यादा जरूरी राजनीति थी? और वहां जो छात्र लाए गए वे कई रैंडम छात्र नहीं थे, वे रटे रटाए सवालों के साथ कांग्रेस के ही विंग द्वारा तैयार किए गए लोग थे, जिन्हें कैमरे के सामने क्या बोलना है यह पहले से ही सिखाया गया था। इतना नहीं, इस विफलता के छुपाने के लिए अशोक गहलोत ने झूठा नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोचिंग और हॉस्टल वालों को डरा धमका रहे हैं ताकि वे राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए। अब आप ही सोचिए, देश के लोकसभा स्पीकर को भला कोटा के हॉस्टल वालों को डराने की क्या जरूरत है? सच तो यह था कि जनता इस राजनीति तमाशे का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। अब बात करते हैं उस टूल किट और विदेशी कनेक्शन की जो इस पूरे मामले के पीछे काम कर रहा है। राहुल गांधी के कोटा आने से ठीक 2 दिन पहले जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। धर्मेंद्र प्रधान और नीट परीक्षा को लेकर पूरा माहौल तैयार किया गया। आप क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले कुछ खास एडवाइजरी एक्टिविस्ट जैसे अभिजीत दीप के इन शहरों में जाते हैं और एक खास मुद्दे पर जमीन तैयार करते हैं। उसके ठीक 4 दिन बाद राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और उस मुद्दे को लपक लेते हैं। बताया जा रहा है कि अगला टारगेट महाराष्ट्र या नागपुर और पुणे है, क्योंकि वहां भी ये टूल किट एक्टिविस्ट पहले ही चक्कर काट चुका है। सवाल यह उठता है कि क्या ये सब कुछ स्वाभाविक है या इसके पीछे वो विदेशी शक्तियां हैं जो भारत की परीक्षाओं, भारत की व्यवस्था को बदनाम करने के लिए करोड़ों डॉलर की फंड दे रही है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो भारत में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, वे ऐसे आंदोलन का बैकडोर से सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी इस राजनीति के मोहरे बन जाते हैं। सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का हक है, नीट की कमियों को उजागर करना जरूरी है, लेकिन देश के छात्रों के भविष्य की बलि चढ़ाकर और विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में आगजनी या तमाशा खड़ा करना कहाँ की देशभक्ति है? तो देश तो लबोलुबाब यह है कि राहुल गांधी का यह कोटा दौरा कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा कम और सिरदर्द ज्यादा साबित हो रहा है। छात्रों को न्याय दिलाने के नाम पर शुरू हुआ यह दौरा अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उस खाई को और गहरा कर दिया है जिसका पाटना आला कमान के बस से बाहर दिख रहा है। चाटुकारिता की इस होड़ में पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता पिस रहा है और जनता इस पूरे तमाशे को बड़े गौर से देख रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली दरबार इस लुकते हुए राजस्थान पर क्या फैसला लेता है, या फिर हमेशा की तरह तब जागेगा जब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी के दौरा कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर देगा? और क्या छात्रों की परीक्षा से ठीक पहले ऐसी राजनीतिक रैलियां जायज है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।